प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातिन। पल न वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम धामधनी की अपार मेहर से श्री सिंधी ग्रंथ कर रहे हैं और 7वें प्रकरण की 15 नंबर चौपाई तक हम कर चुके हैं। आज हम 16 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुंह के इलम डेई पाहिंजो, ये खबरदार। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि आपने मुंह के मैंने मुझे, इलम डेई मैंने दिया, पाहिंजो मैंने अपना, कि आपने किस प्रकार से मुझे ये ब्रह्मवाणी दे करके जो मुझे इल्म दिया कि ये खबरदार, और मुझे सावधान कर दिया, यानी कि मुझे सचेत कर दिया कि मैं कहाँ हूं। मैं और कहीं नहीं हूं, मैं तुम्हारे दिल में ही बैठा हूं। कहते हैं से नहारे में जड़े सहूर से, तय कांद आओ ना गुनेगार। कहते हैं यदि मैं से नहारिम, नहारिम जड़े, जड़े मैंने जब, जब मैं उस ब्रह्मवाणी पर सहूर करती हूँ, चिंतन करती हूँ, मनन करती हूँ, या बहुत गहरा चिंतन करती हूँ, नहारी में, तब मैं क्या देखती हूँ? तय कांत आऊं न गुनेगार। तैमन तो कांद मैंने प्रीतम, कि है प्रीतम, मैं ये देखती हूँ आऊं न गुनेगार, कि मैं गुनेगार नहीं हूं। क्योंकि जो भी आशिक और माशूक है, या प्रिया या प्रीतमा, जो भी कह लो, ये दोनों एक स्वरूप होते हैं। जैसे सागर और सागर की लहरें एक हैं, सूर्य और सूर्य की किरणें एक हैं, वैसे ही इंद्रावती जी कहती हैं कि यदि हमारे प्रीतम अचरातीत निर्दोष हैं, तो हम अंगनाएं किसी भी रूप में गुनहगार नहीं हो सकते, हम पर कोई दोष नहीं लग सकता। जब हमारे प्रीतम ही गुनहगार नहीं है, वो निर्दोष हैं, तो हम पर दोष कैसे लग सकता है। तो मैं जब इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से जो मुझे ज्ञान मिला, उस ज्ञान से जब मैं गहरा चिंतन करती हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। धनी तो डिन्नी निंदड़ी, ते बिसरिया सबकी। कहते हैं धनी है मेरे प्रीतम, तो आपने, डिन्नी मैंने दे दी, निंदड़ी मैंने नींद, आपने हमें नींद दे दी। ते बिसरिया सबकी, तो क्या हुआ? बिसरिया मैंने भूल गया सबकी सब कुछ, कुछ भी याद नहीं रहा, ना परम धाम याद रहा, ना राज्य याद रहे। तो कहते हैं कि आपने हमें ऐसी गहरी नींद दी अज्ञानता की कि हमें सब कुछ भूल गया, कुछ भी याद नहीं रहा। जी नचाए ती नचियूं, जैसा आपने नचाया मैं वैसे नाची, यानी कि जैसे आप नचाएंगे वैसे ही हम नाचेंगे, जैसे आपने नचाया वैसे ही मैं नाचती हूँ। पुरो करियूं अस्सी, पुरो मैंने क्या, करियूं मैंने करें, अस्सी मैंने हम क्या करें, है ना। आता है ना, साहेब दे हाथ डोर है साडी, है ना, कि हमारी डोरी किसके हाथ है? साहिब के हाथ में। जैसे वो रखेगा वैसे ही रखना पड़ेगा, वैसे ही रहना पड़ेगा, जैसे ही वो नचाएंगे वैसा ही नाचना पड़ेगा। तो कहते हैं कि किस तरह से हमारा सब कुछ आपके हाथ में है, और जैसे आप नचाते हैं वैसे ही मैं नाचती हूँ। मतलब जो आप करवाते हैं मैं वही करती हूँ, तो हम कर भी क्या सकते हैं। असा
इश्क निंदड़ी विसारियो, अची मैं हिन रांद। असा मैंने हम सब, हमारा। इश्क निंदड़ी, निंदड़ी मैंने इस माया में, नींद में। विसारियो मैंने भूल गया। वो इश्क जो हमारे पास परम धाम में था, वो इश्क हमारा इस माया के ब्रह्मांड में, इस नींद के ब्रह्मांड में, हमें वो इश्क भूल गया। हम प्रेम से अलग हो गए, इश्क से अलग हो गए। अची मैं हिन रांद, अची मैंने, मैं मैंने, अची मैंने इस माया में आकर के, इस माया के बीच में। अची मैंने आकर के, मैं मैंने बीच में, हिन रांद, हिन मैंने इस, रांद मैंने माया के खेल में। तो इस माया के खेल में आकर के हमें हमारा इश्क भूल गया। इश्क तो ही जो दिखारियो, पस मोहंजा कांद। तो कहते हैं अब देखो कि इस ब्रह्मांड में आने से मुझे कितना लाभ हुआ। इंद्रावती जी कह रही हैं, इश्क तो ही जो दिखारियो, तो ही जो मैंने आपके इश्क को देखा, पस मोहंजा कांद। मोहंजा मैंने मेरे को, बस मैं दिखाया, कांद मैंने प्रीतम, है प्रीतम। इस तारतम वाणी ने मुझे आपके इश्क की पहचान दी कि वास्तव में धनी का इश्क ही सबसे बड़ा है। वो रूहों से कितना लाड करते हैं, रूहों के लिए करोड़ों स्वरूप धारण करते हैं। अपनी रूहों को खुश करने के लिए वो पशु पक्षी भी बनते हैं, अपनी रूहों को प्रसन्न करने के लिए वो खूब खुशहालियां भी बनते हैं। ये सारा ज्ञान मुझे इस ब्रह्म वाणी से, इस तारतम वाणी से प्राप्त हुआ। और मुझे कहते हैं कि मैंने आपके इश्क को पहचाना, आपके इश्क की पूरी पहचान मुझे हुई। कहते हैं तनरा असांजा तो कन्ने, तनरा मैंने शरीर, यानी कि हमारा जो मूल तन है, असांजा मैंने हमारा, तो कन्ने आपके पास है। भाई पराक्रम तो धनी के चरणों में बैठी है, मूल तन हमारे कहाँ बैठे हैं? मूल मिलावे में राज्य के चरणों में। पर दृढ़ असांजा कित, पण मैंने परंतु, दृढ़ मैंने दिल, असांजा मैंने हमारा, कित मैंने कहाँ है, किंतु हमारा दिल कहाँ है? बैठे तो राज्य के चरणों में है, मूल तन वहीं पर है, लेकिन दिल कहाँ पर है? इस माया के ब्रह्मांड में। देख कहाँ पर रही है? इस माया के ब्रह्मांड में। कहते हैं जैसे हम, कोई भी व्यक्ति है सपन देख रहा है मान लो, या बड़े गहरे विचारों में खोया हुआ है, तो ये थोड़ी है कि उसका तन कहीं चला जाता है। तन तो उसका अपने बिस्तर पर ही होता है ना, या वो कहीं भी बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, कहीं बैठा है, तन तो वही होता है। लेकिन वो इतना विचारों में डूब जाता है कि उसे अपने तन की सुध नहीं रहती, उसे पता नहीं होता कि मेरा तन कहाँ पर है। तो इसी तरह से हमारे जो मूल तन है वो धनी के चरणों में है। और किस तरह से उन्हें जरा भी दिल का पता ही नहीं, भान ही नहीं। यानी कि जब सपन टूटता है व्यक्ति का, तब उसे पता लगता है। जब विचार टूटता है, कोई विचार कर रहा है मान लो, असल में विचार कभी तो भंग होगा ही ना। कोई भी विचार चल रहा है या सपन चल रहा है, आंख खुलेगी, सपन टूटेगा, तब पता लगता है कि अरे हम तो यहीं बिस्तर पर हैं, हम तो कहीं गए ही नहीं। ये कब पता लगता है? सपन टूटने पर, विचार टूटने पर। उसी तरह से हमारे मूलतन राज्य के चरणों में है। और किस तरह से सभी सुध बुध अपनी खो चुके हैं, क्योंकि इतने सपन में खो गए हैं माया के ब्रह्मांड में, ये माया का ब्रह्मांड देख रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कुछ भी। आप कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति सपन में खोया, तो कभी जैसे उसे जैसा सपन आता है उसके हिसाब से वो हंसता है, कभी रोता है, कभी बहुत परेशान दिखाई देता है, कभी चेहरे पे उदासी दिखाई देती है। तो ये जैसा सपन चल रहा होता है उसी के हिसाब से चेहरा बन जाता है। ऐसे ही पर आत्म का तन भी, जो अपने, जिसे प्रतिबिंब स्वरूप कहा गया है, जिसे आत्मा भी कहते हैं, जिसे सुरता भी कहते हैं, सुरता का तन या आत्म का तन कह देते हैं, वो दिल भी आत्मा के इस तन में काम कर रहा है। लेकिन जीव की दुख से भरी लीला को देख करके उसका अनुभव दृष्टा है। जैसे जीव को देखेगा, जीव बहुत दुखी है, देखो आत्म में तो दुख है नहीं,
लेकिन थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा ना, कि जीव कितना दुखी है, कितना परेशान है। इसी को कहा है दुख को देखना, कि हम दुख को देख रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, पर आत्म या आत्मा का तन दुख का भोग तो नहीं कर रहा, पर दुख की लीला को देख रहा है। कहते हैं से की फिक्र ना करियो, तो इस बात की चिंता आप क्यों नहीं करते, कि मैंने क्यों फिक्र ना करियो, फिक्र नहीं करते कि हाल मोहन चित्त, कि हमारे चित्त की अवस्था क्या है, हमारा इस माया के ब्रह्मांड में हाल क्या है। आपको इस बात की चिंता तो करनी चाहिए ना, हमारा आपसे संबंध है, हमारी आपसे मूल निस्बत है, फिर भी आपको कोई फिक्र नहीं हो रही, तो आप फिक्र क्यों नहीं करते कि इस माया ने हमारा क्या हाल कर दिया है, इस माया में हमारे चित्त की स्थिति क्या है, हमारे हाल क्या है। दुखड़ा न दिसे आकार, दृढ़ा दुख पसंद। अब कहते हैं शरीर कभी दुख नहीं देखता। देखो, दुख तो शरीर को होता है, हाथ टूटता है, पैर टूटता है, तो कष्ट तो हुआ, लेकिन शरीर को नहीं आभास होता, आभास किसे होता है, दिल को। दिलना दुख पसंद, दिल दुख देखता है। अरे मेरे पैर में चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रही है, उसे नहीं पता पैर को, लग गई तो लग गई। तो कहा है दुखड़ा न दिसे आकार, शरीर कभी दुख नहीं देखता। दुख कौन देखता है, दिलदार, दिल दुख पसंद, दुख को देखता है। से दुख दिसे दिल रांद में, दुख ना बका में तन। तो इसी तरह से जो ये माया का ब्रह्मांड है, इस माया के ब्रह्मांड में ही, इस खेल में ही क्या है, हमारा जो दिल है वो दुख को देख रहा है। दुख ना बका में तन, जो अखंड परम धाम में हमारे मूल तन है, उन्हें कोई दुख नहीं है, वो उन्हें कोई दुख नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो राजी के चरणों में बैठे हैं, मस्ती में खेल देख रहे हैं, सुरता यहाँ पर आई हुई है। कहते हैं इसी तरह से जैसे शरीर को साधन बना करके दिल सुख का दुख का अनुभव करता है, ऐसे ही जो निर्जीव शरीर है, मान लो उसमें निर्जीव नहीं है, उसकी आंखें या जीवा कोई भी कार्य नहीं कर सकती ना। अगर जीव निकल जाए तो कोई तन का हमारा कोई भी अंग काम करेगा, कुछ भी नहीं करेगा ना काम, बिल्कुल भी। इसी तरह से हमारी पर आत्म के दिल ने ही उसी के प्रतिबिंब स्वरूप ने आत्म का रूप धारण किया है, तो उसके माध्यम से वो हमारी आत्म इस दुखमयी लीला को देख रही है। दिल असांजा सोने में, से था दुख पसंद। इंद्रावती जी कहने का वो देखो कैसे वो कितने अधिकार से राज्य से कैसे कह रही हैं। दिल असांजा सोने में, हमारा दिल दिल कहाँ पर है, सोने में, स्वप्न के संसार में। हम तो प्रतिबिंब रूप में है ना, हमारा दिल तो इस सपन के ब्रह्मांड में है, माया को देख रहा है, इस दुख रूपी माया को। से था दुख पसंद, से था इस कारण से वो इस दुख भरी लीला को देख रहा है। से पसो था नजरों, जे गुजरे दिल रूहन। तो से पसो था नजरों, तो उसे आप भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप भी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, तो आप कैसे सहन कर पा रहे हैं। जे गुजरे दिल रूहन, जो रूहों के दिल पर ये गुजर रही है, उनकी ये अवस्था हो रही है, वो इतनी दुखमयी स्थिति में है, तो हमें अब ये जवाब दो कि किस तरह से आप कैसे देख पा रहे हैं। हम तो सपन के ब्रह्मांड में, लेकिन आप तो सपन के ब्रह्मांड में नहीं हो ना, आप तो जागृत हो। कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा सुना है कि माशूक परेशान हो और आशिक बैठा हो आराम से, उससे कोई फर्क ही ना पड़े। तो कहती है कि अब हम हमें ये बताओ कि आशिक तो अपने माशूक को कभी भी दुख सहने ही नहीं देगा, दुख का अनुभव ही नहीं होने देगा, लेकिन आप देख रहे हो। कहते हैं दिन्नी असा के निंदड़ी, इश्क न रही संजाए। आपने हमें नींद दे दी, अब जब मान लो नींद आ जाए तो क्या घर बार की सुध होगी भला। हम इतनी गहरी नींद में है, चाहे चोर आके सारा घर लूट के ले जाए, गहरी नींद है भाई, क्या करें, इतनी गहरी नींद नहीं पता लगता। तो अब इंद्रावती जी कहती हैं कि हम तो नींद में थी, अज्ञानता में थी, इश्क ना रही संजाए, हमें इश्क की पहचान नहीं रही, हमें इश्क भूल गया,
कहते हैं आज जाग दे प्यारियो पहिंजू, इस तरह से पकड़ा है इंद्रावती जी ने। कहती हैं लेकिन आप ये बताओ, आप तो जागृत हैं, आज जाग दे प्यारियो पहिंजू, अपनी जो सखियां हैं उन सखियों को, पहिंजू मैंने अपनी, कि आपने आपने अपनी प्यारी अंगनाओं को तो डिनियों की बुलाए, आपने क्यों बुला दिया? आप तो जागृत हैं, चलो हम तो भूल गए, हम निंद्रा में थी। अब गहरी नींद में तो गलती हो सकती है ना भाई, इतनी नींद में, गहरी नींद में। लेकिन आप बताओ कि आप तो जागृत हैं, आपने अपनी प्यारी सखियों को क्यों बुला दिया? आप भी तो अपनी प्यारी सखियों को याद करो, भाई ये माया में रुल रही हैं, माया में इतनी परेशान है, माया के थपेड़ों में घूम रही हैं, इतना दुख का अनुभव कर रही हैं। तो आपने अपनी प्यारी सखियों को तो डिनियों की बुलाए, तो मैंने आपने, डिनियो मैंने दिया, कि मैंने क्यों बुलाए, मैंने बुला, आपने क्यों बुला दिया अपनी प्यारी सखियों को? दो ना अचे सुतड़े। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि सोने वाले को कहते हैं दो, दोष ना नहीं, अच्छे मैंने आता, सुतरे मैंने सोए हुए को। मान लो कोई सो रहा है, कोई नुकसान हो जाए तो उसे लगा मैं तो सो रहा था भाई, इसे नहीं पता लगा। लेकिन कोई जाग रहा है और नुकसान करवा दे तो अच्छी बात थोड़ी है कोई। तो कहते हैं दोहना अच्छे सुतरे, सोने वाले पर कोई दोष नहीं लगता, जाग दे मत्थे डो, जो जाग रहा होता है उसके ऊपर ही दोष लगता है। अब आप ही जाग रहे हो, ये सारे दोष आपको ही लग रहे हैं। आप जो अपनी अंगनाओं को दुखी देख रहे हो, वो आपसे दीदार मांग रही हैं, नहीं दे रहे हो, आपसे बातें करना चाह रही हैं, आप उनसे बातें नहीं कर रहे हो, वो आपको मिलने के लिए बिलख रही हैं, तड़फ रही हैं, और आप उनकी पुकार को नहीं सुन रहे हो। कहते हैं, आगे कहती हैं, असी दुख डिसू आ डिस दे कि चोजे आसिक सो, असी दुख डिसू, असी मैंने हम, दुख मैंने दुख, डिसू मैंने देख रही हैं, आ डिस दे आप देख रहे हैं, हम इस संसार में दुख पा रही हैं। तो अब आपके देखते हुए आप देख रही हैं, आपको सब दिख रहा है, आपके सामने ही आपकी अंगनाएं दुख पा रही हैं, दुख देख रही हैं, कि चोजे आशिक सो। अब आपको आशिक कैसे कहा जाए? ऐसे आशिक होते हैं भला? आप कहते हो आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, आपने बाणी में तो कह दिया कि है रू क्षमा महारानी, मेरा आशिक नाम है, इश्क मेरा रूहन सो मेरा उम्मत में आराम, मेरी रूहों से मेरा इश्क है, मेरे को अपनी रूहों में ही आराम मिलता है। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि किस तरह से आप आपके देखते हुए, आप तो सपन में नहीं हैं, आप तो जागृत हैं, आप देख रहे हैं कि मेरी अंगनाएं दुखी हैं। उस माया की हिम्मत क्या जो माया को आपकी रूहों को दुखी कर दे? उसकी इतनी सामर्थ्य कैसी होगी माया की कि वो रूहों को इस तरह सता रही है, दुख दे रही है, कि चोजे आशिक सो। तो बताओ आपको आशिक कैसे कहा जाए? कभी आशिक ऐसा नहीं होता। तो कितनी इंद्रावती जी ने जो ये प्रमाण दिया है, तर्क दिया है वाणी का, कि आप वाणी में अपने आप को आशिक कहते हो, तो आपको आशिक कैसे कहा जाए? से किम विचारियो विचार ना करियो, वडो असांजो इश्क। कहते हैं वडो असांजो इश्क, असांजो मैंने आपका, आपका इश्क बड़ो मैंने बहुत बड़ा है, मान गई हम, आपका इश्क बड़ा है। अगर आपका इश्क बड़ा है, से मैंने इस बात पर कि विचार ना करियो, आपने विचार क्यों नहीं किया? चलो हमारा इश्क तो नहीं था, आपका इश्क तो बड़ा है, आप तो रूहों से बहुत इश्क करते हो। कहते हैं मासुक के या रूहन के कोना भजो असांजी सक। और आपको क्या कहा है कि आप रूहें क्या हैं? आपकी माशूक हैं। आपने स्वयं वाणी में कहा है, किस तरह से अपनी प्रीतमा कहा है, अपनी माशूक कहा है, किसको? ब्रह्मात्माओं को, अपने अपनी आत्माओं को क्या कहा है? माशूक के या रूहन के, रूहों को आपने माशूक कहा है। जब आपका इश्क बड़ा है, रूहें आपकी माशूक हैं, क्या आशिक माशूक को दुखी देखता है? क्या आशिक ऐसा होता है कि उसका माशिक उसके सामने रोता रहे और उसे फर्क ना पड़े?
कहते हैं कोना भजो असांजी शक। अब हमारे दिल में जब ये शक आ रहे हैं, असांजी मैंने हम सबके दिल में, रूहों के दिल में अगर ये शक आ रहे हैं, तो कोना भजो, तो आप इन शकों को दूर क्यों नहीं करते। इंद्रावती कहती है आशुक वही है जो माशुक के दिल से कोई पर्दा ना हो उसका, दोनों एक हो जाए। तो कहते हैं सनंद में 56वें प्रकरण में कहा है, जिन कोई कहे पट बीच में माशुक और आशिक। यदि कोई कहे कि माशुक और आशिक के बीच में कोई पर्दा है, कबू आशिक पर्दा ना करे, जो कैया माशुक हक। क्या कहा है राज जी ने, कभी भी आशिक पर्दा नहीं करता, आशिक और माशुक के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। दोनों क्या होते हैं, श्रृंगार ग्रंथ में भी आया है कि आशिक और माशुक दोनों एक ही अंग होते हैं। दो इश्के होत एक, और दोनों में एक ही इश्क होता है। तो आशिक माशुक के दिल को क्यों ना कहे गुज विवेक, तो आशिक को माशुक के दिल का सारा गुज, जो उसके अंदर जो दुख है या कोई भी उसके अंदर बात है जो आपके सामने नहीं कह पा रहे, उस आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं, तो आप उसे क्यों नहीं समझ पा रहे। तो कहते हैं कि हम आपकी अर्धांगिनियां हैं, हम दुख पा रही हैं, हम दुख क्यों देख रही हैं। तो इस तरह से इंद्रावती जी ने कहा है कि हमारे अंदर ये संशय आ रहे हैं, मान लो, तो हमारे इन संशयों को आप दूर करें, क्योंकि आप आशिक कहलाते हैं अपने आप को। अब आशिक कहते हैं तो माशिक से पर्दा किस लिए, तो इस पर्दे को दूर करो। ये जो पर्दा है, जो हमारे मन में ये संदेह है, इन संदेहों को दूर करो, हमारे संदेह सब मिटा दो। आशिक नहारे नजरे, माशुक बैठो रोए, टेढ़ी कड़े उल्टी, आशिक से ना होए। आशिक नहारे नजरों, अब आशिक की नजरों के सामने माशुक बैठो रोए, माशुक बैठा रो रहा हो, क्योंकि सखियां क्या है, उनके प्राणों का अधीर है। राज्य ने कहा है ना, अपने सखियों क्या कहा है, प्राणों के प्रीतम कहा है, उन्हें प्राणेश्वरी कहा है। तो जब ब्रह्मात्माएं उनकी प्राणेश्वरी हैं, उनके जीवन का आधार है, और वो उनके सामने बैठी रो रही हैं। कहते हैं हेड़ी कड़े उल्टी, हेड़ी ऐसी, कड़े कभी, उल्टी उल्टी बात, असंभव बात, आशिक से ना हुई, आशिक कर ही नहीं सकता कि आशिक के सामने माशुक रो रहा हो, वो माशुक को रोने दे ही नहीं सकता। कीर्तन ग्रंथ में 91 नंबर प्रकरण में आया है, रोम रोम बिच रमी रैया, प्यू आशिक के अंग, इश्के ले ऐसा किया, कोई हो गया एक ही रंग। कि किस तरह से रोम रोम में प्रीतम आशिक के माशुक रमा होता है, दोनों एक होते हैं, इतना प्यार होता है दोनों में। कहते हैं ऐसा इश्क हो जाता है कि दोनों एक हो जाते हैं। तो फिर ये पर्दा क्यों, ये पर्दा दूर करो। मूंजा लाड कोड पारंजा, आसिर सब मुद्दार। मूंजा मैंने हमारा, लाड मैंने प्यार, कोड मैंने आनंद, पारंजा पूर्ण करने का, आसिर आपके सिर पर, सब मुद्दार सारा उत्तरदायित्व तो आपका। हमारे को जो भी हमारे अंदर आपसे प्यार पाने की चाहनाएं हैं, आपसे आनंद लेने की चाहनाएं हैं, उन चाहनाओं को पूरा करने का उत्तरदायित्व तो आपका है। दिए डो असांके, जे असा सुदना सार। अब कहते हैं दिए डो असांके, अब हमको दोष देते हैं, जे असा हमारे पास ना शुद्ध है ना सार है। आप हमें दोषी क्यों बना रहे हैं, जब हमें इस संसार में किसी तरह की असमने हमें सुधी नहीं है, हमें इस संसार का सार पता ही नहीं है, हम इस संसार के बारे में जानती ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं था, तो हमें किस कारण से दोषी बनाया जा रहा है, जब हम इसके बारे में कोई खबर रखते ही नहीं, हमें कोई अपनी होश ही नहीं है। तो बेहोशी में तो कुछ भी इंसान कर सकता है। तभी धनी ने कहा है, जब तक भूली नींद में तब तक ना ही दोष,
जब जागी हक इल्मे तब भूली तब अफसोस। जब तक एक रूह नींद में है, अज्ञानता में है, तब तक कुछ भी करे सब माफ है। लेकिन राज्य के ज्ञान से जब वो जाग जाए तब गलती करती है, फिर पछतावा है। फिर गलती नहीं, फिर वो गलती माफ नहीं होती। जागने के पश्चात नींद में है तो सारी गलतियां माफ हैं, चाहे वो किसी देवी देवता को पूजे, जो मर्जी करे, जो भी उसने किया है सब माफ। जब उसे पहचान हो गई कि मेरी आत्मा की प्रीतम कामधनी है, फिर वो ऐसा कुछ कर रही है, तो ये बहुत बड़ा उसके ऊपर एक गुनाह है, एक बहुत बड़ा दोष है। मुंह के इल्मे चयो भेली परे भली परे तेरे, कोई नहाए डो रूहन। मुंह के इल्मे, मुझे, इल्मे मैंने ज्ञान ने, चयो मैंने बता दिया, भली पेरे मैंने अच्छी तरह से। अब आपकी जो ये वाणी है, इस वाणी से मुझे अच्छी तरह से पता लग गया है। कोई नहाए डो रूहन, इस माया के ब्रह्मांड में रूहों का कोई दोष नहीं है, इस खेल में कोई गलती उनकी नहीं है। केयो थयो सब कांद जो, ये सब कुछ करा धरा प्रीतम का है, राज्य का है। असी सब मंज इसन, क्योंकि हम तो उनके हुक्म के अधीन हैं, उनका हुक्म चल रहा है, आदेश चल रहा है। हम तो बांधे हुक्म के हक के हाथ हुक्म, हम तो हुक्म के हाथ में बंधे हुए हैं और राज्य के हाथ में हुक्म है, तो हम क्या कर सकते हैं। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि हमें इस वाणी ने इतनी खबर तो दे दी है कि इस माया के ब्रह्मांड में हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि सारा किया धरा सब कुछ, दिल में लेना, माया का खेल दिखाना, इस ब्रह्मांड में भेजना, सब किया कराया किसका है, सब कांद जो कि है प्रीतम आपका है, आपने किया है सारा। तो कहते हैं असी सब मज इस इजन, इजन मैंने हुक्म, असी मैंने हम सब रूहे, असी सब मैंने हम सब रूहे, मज इसन मैंने आपके हुक्म के अधीन है, आपके हुक्म से बंधी हुई है। इश्क बंदगी या गुना से सब हत हुक्म। हम चाहे इश्क को अपनाएं, प्रेम करें धनी से, चाहे हम दोषों से भर जाएं, सब कुछ आपके से सब हाथ हुक्म, सब हुक्म के हाथ में है। चाहे हमें गुनहगार करो, है ना, चाहे हमें प्रेम में बांधो, है ना, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादिपना, है ना कि ये सब आपके हाथ में है। चाहे हमें बिल्कुल पवित्र कर दो, चाहे जो मर्जी करो, हम सब आपके हुक्म से बंधी हुई हैं। कहते हैं ये सब आपके हुक्म के अधीन हैं। कहते हैं वो मैं ऊपर वाली चौपाई पढ़ गई, नीचे की पढ़नी थी। बेशक डिन्ने इलम जगाया दिल के, आपने हमें सब संदेह को दूर करने वाला इलम दिया, जगाया दिल के, और हमारे दिल को जगा दिया, अंदर जागृति आ गई ये ब्रह्मवाणी से, कि किस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि हम इस दुखमयी लीला को देख रहे हैं। इलम न पूजे रूसी, लेकिन ये इलम आ तो गया। अब इंद्रावती जी ने इतनी बड़ी बात कही है कि ये इलम हमारे कंठ तक है, हमारे अंदर नहीं पहुंचा। इलम न पूजे रूजी, रूजी मैंने हमारी आत्म तक, हमारे अंतस्करण तक ये ज्ञान नहीं पहुंचा, और ये हमारे हाथ में भी नहीं है, सब आपके हुक्म के हाथ में है। जब आप चाहोगे तभी ये ज्ञान आत्म में पहुंचेगा। अभी तो ये कंठ की शोभा बना हुआ है, हम कंठ से बहुत कुछ कह रहे हैं। तो बताया है कि जीव की जो दुखमयी लीला है, जीव जो दुख दे रहा है, देख रहा है किस तरह से आत्मा और परात्मा का दिल देख रहा है, तो जीव को प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वो आत्मा तक क्यों नहीं पहुंच सकता। इसे जैसे ये मन में प्रश्न आ जाता है, मान लो कि जब जीव दुखमयी लीला को देख रहा है, तो उससे जीव को जो ज्ञान प्राप्त हुआ इस ब्रह्मवाणी से,
तो वो ज्ञान आत्मा तक क्यों नहीं पहुंच सकता? तो इसके समाधान में बताया है, स्वामी जी ने बहुत बड़ा विस्तार किया है, बहुत व्याख्या की है इसके बारे में कि किस तरह से जीव को इस ब्रह्मवाणी का ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने ब्रह्मवाणी को सुना, पढ़ा, उस पर चिंतन किया, मनन किया, और वो अपने हृदय में उसने उस ज्ञान को जीव ने ग्रहण कर लिया। मान लो जीव ने उसे ग्रहण कर लिया, तो आत्मा जो है अपने दिल के द्वारा संसार के सुख दुख की मात्र दृष्टा है, भोगता नहीं है, वो भोग नहीं रही। बताया है ना, उपनिषदों में आता है ना कि एक पेड़ है, एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, दोनों एक से हैं, दोनों के पंख भी एक से हैं, बहुत सुंदर पक्षी हैं दोनों, लेकिन एक पक्षी उस वृक्ष के फल को खा रहा है, कभी कड़वा है तो थू करता है, मीठा है खाता है, स्वाद ले रहा है बहुत ही उस उन फलों का, और दूसरा मात्र उसे खाते हुए देख रहा है कि भाई किस तरह से ये इस संसार में, यानी इस वृक्ष के फलों को खा रहा है, इसका स्वाद ले रहा है। तो उसी तरह से जीव दुख सुख को भोगता है, आत्मा मात्र दृष्टा है, वो भोग नहीं रही है। तो बताया है कि किस तरह से ये सब कुछ जप करना, तप करना, ध्यान करना, साधना करना, जो भी कुछ है, चिंतन मनन, जो भी श्रवण पठन, सुनना पढ़ना, चिंतन मनन, सब बातें जो हैं, ये जीव का विषय है, आत्मा का नहीं है। ये सब जीव करता है, आत्मा की लीला तो मात्र प्रेम की है बस। तो बताया है कि जीव जब चिंतन करता है, मनन करता है, ज्ञान प्राप्त करके विरय का रास्ता अपनाता है, तो आत्मा मात्र दृष्टा है, लेकिन वो प्रेम मार्ग पर चल पड़ती है। कैसे? जैसे मान लो हवा चली, एक चिंगारी है, तो उस चिंगारी को जब हवा का झोंका मिलता है तो चिंगारी आग के रूप में बन जाती है। ऐसे ही जीव जब अपने अंदर दुख लेता है, विरह लेता है, तो आत्म के अंदर जो चिंगारी है, वो चिंगारी अग्नि का रूप धारण कर लेती है। अपने प्रीतम से मिलने का जो उसके अंदर एक जोश है, वो किस तरह से, क्योंकि प्रेम, प्रेम का प्राण क्या है? ज्ञान। और ज्ञान का प्रेम प्राण क्या है? ज्ञान का प्राण प्रेम, प्रेम का ज्ञान, प्रेम का प्राण ज्ञान। तो दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं। तो बताया है कि आत्मा में जो ज्ञान होता है ना, वो प्रेम के द्वारा अपने प्रीतम से प्राप्त होता है। अब जीव का दिल है, मान लो वो परिक्रमा भी पढ़ रहा है, श्रृंगार भी पढ़ रहा है, उसने श्रृंगार परिक्रमा पूरी पढ़ ली, पढ़ने के बाद उसने युगल स्वरूप की या परम धाम की सारी शोभा का वर्णन तो कर लिया, लेकिन वास्तविक अनुभूति उसे नहीं होती, वो प्रेम के द्वारा होती है। जीव ज्ञान कर सकता है, आत्मा प्रेम करती है, क्योंकि आत्मा का विषय ही प्रेम है। तो मात्र पढ़ने से अगर दर्शन हो जाए, वाणी पढ़ ली, राज्य दिख जाए, फिर तो चितवनी की आवश्यकता ही नहीं है, क्या जरूरत है? फिर तो वाणी पढ़ी, ज्ञान मिल गया, हमारी आत्मा के पिता हम राजी हैं और राज्य दर्शन दे देंगे। तो इस तरह से बताया है कि जीव का विषय अलग है, आत्म का विषय अलग है। ज्ञान जीव का विषय है, जब वो ज्ञान पा करके विरय के मार्ग पे चलता है, तो किस तरह से आत्म विरह में डूब जाती है, अपने प्रीतम का दीदार करती है। जैसे बताया है ना, कबीरदास जी कहते हैं, तुम कहो आखन की देखी, तुम कहो पोथिन की देखी, मैं कहूं आखन की देखी। कबीरदास जी पढ़े लिखे तो नहीं थे ना, तो बात तो बड़ी ऊंची करते थे। कहते तुम तो किताबों में पढ़ते हो ना, मैं तो आंखों की देखी बात करता हूँ। क्योंकि जितने भी, मान लो कोई, राज्य ने वाणी में कहा है, उमी मेरे यार, जो अनपढ़ हैं वो मेरे दोस्त हैं। उन अनपढ़ों को उन्होंने अपना मित्र कहा है, कि जितने भी मान लो परमहंस हैं, अनपढ़ हैं, उनके पास बड़ा ऊंचा ज्ञान होता है, मार्फत का ज्ञान होता है। और जो सिर्फ इल्मी होता है, ज्ञानी होता है, उसका हृदय सूखा होता है, वो सिर्फ शब्दों के जाल में उलझा रहता है। ज्ञानी कभी आगे नहीं बढ़ सकता बहुत अधिक। हाँ, ज्ञान के अंदर अगर प्रेम मिल जाए, फिर वो आगे बढ़ सकता है। जैसे एक लोहा है, मानो चुंबक है, चुंबक लोहे को खींचती है,
ना कि लकड़ी के बुरादे को। इसी तरह से जो पर आत्म का दिल है वो आत्मा के रूप में उसके दिल में, दिल से मायावी दुख की लीला को मात्र देखती है, करती नहीं है, भोगती नहीं है। वो प्रेम में डूब करके अपने प्राण प्रीतम को देखती है। इतना प्रेम में डूब जाती है कि उसे प्राण प्रीतम दिखाई देते हैं। उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारा कैसे है, ये सब जैसे यानी कहते हैं उसका जो एक होता है ज्वार होता है, ज्वार कैसे बोलते हैं, जैसे एक उछाल, उफान, दूध का उफान, कुछ भी ले लो, वो उठ नहीं सकता। जो जीव के दिल में उठ सकता है, आत्मा के दिल में नहीं उठता। ऐसे ही जीव भी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की अग्नि में जलता तो है, किंतु वो प्रेम की अग्नि में वैसे नहीं जल सकता जैसे आत्म जलती है। जैसे आत्म काम, क्रोध, लोभ, मोह की अग्नि में नहीं जल सकती, वो प्रेम की अग्नि में जलती है। ऐसे ही जीव भी क्या करता है, वो इनकी अग्नि में जल सकता है लेकिन प्रेम की अग्नि में नहीं जल सकता। तो बताया है कि ये ब्रह्मवाणी को पढ़ करके जीव मार्फत के ज्ञान को मात्र कह सकता है, उसे अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकता, उसे चरितार्थ नहीं कर सकता। तो इस तरह से बताया है, आत्मा शब्दों के जाल में उलझती नहीं है, मात्र देखती है। जीव ज्ञान के जाल में फंस जाता है, वो प्रेम में नहीं डूबता, और आत्म प्रेम में डूबती है, और वो मार्फत के इलम को अपने आप प्राप्त कर लेती है, उसे स्वयं मिल जाता है। क्योंकि राज जी ने श्रृंगार सागर ग्रंथ में कहा है ना, कहते हैं ए मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप कसम। ये जरूरी नहीं है, ये स्वामी जी की टीका तो अब हुई है, लेकिन इस टीका से पहले भी बहुत से सुंदर साथ ऐसे हैं जो वाणी की बहुत गहराइयों को जानते हैं। क्योंकि राज्य खुद उनके अंदर वो भेद खोलते हैं, वो रहस्य खोलते हैं, सारा ज्ञान खोल देते हैं। और किस तरह से श्रृंगार में भी कहा है कि हक बातन की बारीकियां हक मेरे पावत ना, नहीं नहीं, सॉरी, हक बातन की बारीकियां जो सो हक के दिए आवत, ना सीखे ना सिखाए सोबते हक मेरे पावत। राज्य के मेर से प्राप्त होती हैं, ना सीखने से, ना सिखाने से, ना किसी की संगत से, किसी की सोबत से। राज्य की मेर होती है तो वो ज्ञान सारा उसे प्राप्त हो जाता है। कहते हैं रूसी पूजी ना सगे आयो नहाय में इलम। रूसी पूजी ना सके आयो नहाय में इलम। नहाय बोलते हैं इस झूठ के ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में जो इलम आया, वो आत्म तक नहीं पहुंच सकता। कहते हैं जा सहूर करिया इलम। यदि हम तारतम वाणी से विचार करते हैं, ता हित जरो न रे हुक्म, तो लगता है कि बिना हुक्म के कुछ है ही नहीं। राजी के हुक्म से ही इश्क आता है, राजी के हुक्म से ही इलम आता है, राजी के हुक्म से ही रूह उनके दिल के कुछ भेदों को समझ पाती है, राजी के हुक्म से ही रूह वाणी की गहराइयों को समझ पाती है। तो कहते हैं ये ब्रह्मांड में वाणी आई जरूर, इस झूठे ब्रह्मांड में, लेकिन ये आत्म तक नहीं पहुंच सकती। क्योंकि ये वाणी बता रही है, जब इस वाणी पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि बिना हुक्म के कुछ नहीं है, कितना मर्जी वाणी पढ़ते रहो, जब तक राज्य का आदेश नहीं है, राज्य नहीं चाहते, तब तक आपको उन चौपाइयों के गुज भेद पता नहीं चल सकते। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। रूसी पूजी ना सगे रूसी पूजी ना सके आयो नहाय में इलम। आयो नहाय में इलम। जा सहूर करिया इलम। जा सहूर करिया इलम। तैहित जरो न रे हुक्म, तैहित जरो तैहित न रे जरो हुक्म। न रे
मम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।